आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक प्रश्न किसी भाई बंधु ने पूछा है कि जीवन में धन कितना कमाना चाहिए। हालांकि मेरा एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि इस धन के ऊपर देखिए सबके अलग अलग अपने एक व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि लाखों कमाने वाला भी दुखी हो सकता है और सैकड़ों कमाने वाला भी सुखी हो सकता है। बात केवल धन कमाने की नहीं है, बात है तृप्ति की। और तृप्ति धन से नहीं, पदार्थों से नहीं, संतोष से आती है। संतोष का ही दूसरा नाम सत्वगुण है और सत्वगुण का मनुष्य संग करता नहीं। देखिए, ये बहुत ही सरल और स्पष्ट संदेश है, लेकिन इन सभी स्थितियों को हम क्रमबद्ध तरीके से समझते। देखिए, धन का अभिप्राय पदार्थों से है, क्योंकि धन आपको कहीं भी किसी भी स्तर पर पदार्थों को ही खरीदने तक की एक सुविधा प्रदान करता है। इससे आगे की स्थितियां वो प्रदान करने की स्थिति में ही नहीं। देखिए, ये सारा संसार पदार्थों का है। आपका हमारा शरीर भी पदार्थों का बना। अभी कुछ समय तकरीबन 3-4 वर्ष पहले कोरोना का कुछ प्रकोप आपने हमने देखा ही है। ऐसे कितने ही धनी मनुष्य हैं जो धन की अंबार एक स्थितियां लेकर घूम रहे थे, लेकिन समय पे इलाज ना होने के कारण या कुछ ऐसी परिस्थितियों में ऐसे बहुत मनुष्यों को देखिए अपना जीवन खोना पड़ा। यानी कि ये धन की स्थितियों को आप में एक मर्यादा तक, तो यहां तक कहते रहते, लाभ से जुड़ो, लोभ से हटो, अन्यथा ये लोभ की देखिए कहीं भी कोई एक अंतिम स्थिति आते ही नहीं। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, अरबों, खरबों, कितना भी दौलत इकट्ठा कर लो। अभी तो कुछ दिन पहले ही देखी, किसी उद्योगपति के साथ भी कुछ ऐसी ही स्थितियां बनी हैं। क्योंकि कभी कभी देखिए इंसान इतना धन कमाने में ही लगा रहता है, वो अपने आप को रोकना नहीं चाहता कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। ये जो संसार में देखिए बड़े बड़े उद्योगपतियों की जो एक स्थितियां आती है, इन सभी स्थितियों का जो एक अर्थ या एक अंतिम निचोड़ है, वो देखिए धन के दृष्टिकोण से आप सोचोगे तो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती हैं। लेकिन जब उन सभी स्थितियों पर आप मन बुद्धि के स्तर पर थोड़ा चिंतन करोगे और विशेष रूप से मृत्यु के अंतिम क्षणों की स्थितियों में जब आप उन सभी स्थितियों को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर उन पर थोड़ा विचार करोगे, तो अक्सर उन मृत्यु के अंतिम क्षणों में कहीं ना कहीं देखिए मनुष्य को पश्चाताप होता है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौत की घड़ियां या मौत की करीबियां या मृत्यु का संदेश मात्र ही कुछ ना कुछ विशेष ज्ञान से बोध करवाती, जबकि धन की स्थितियां केवल आपका हमारा देखिए एक संसार की स्थितियों तक ही आपका हमारा जीवन एक बहुत ही संकुचित दायरे में रहती। देखिए, हम बार बार कहते रहते हैं ना, ये जो 5 भोग के विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों का ही देखिए आप और हम अधिक से अधिक भोग भोगना चाहते हैं। तो आजकल देखिए स्थितियां 24/7 की आपके हमारे घरों में सिर बोल के बोलती जा रही है। आपका हमारा इनका संग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपकी हमारी दिनचर्या विषय भोगों के कारण बिगड़ती जा रही है। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता, भले ही तृप्ति नहीं होती। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य भले ही शब्दों द्वारा कहीं कहीं कुछ
एक कुछ स्वीकारने की स्थिति के करीब पहुंचता है। लेकिन जैसे ही व्यवहार में रजोगुण की स्थितियां दिखने लगती हैं, फिर वो उन सात्विक संदेशों को मनुष्य नजरअंदाज कर जाता है। ये बहुत ही देखिए एक कटु सच्चाई है। इन सभी स्थितियों को जितना जितना आप क्रमबद्ध तरीके से शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान यानी कि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों का, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। देखिए तमोगुण से अच्छा रजोगुण बार बार शास्त्र ही समझाते हैं, और रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। इसलिए तो शास्त्रों में सरल शब्दों में एक संदेश दिया है कि तमोगुण रजोगुण दोनों बांधते हैं, बंधनदायक है। और बंधन में कभी भी आपको मैं देखिए कोई एक खुशी प्रसन्नता नहीं होती, सदा उदासी बनी रहती है, खिन्नता बनी रहती है, अतृप्ति बनी रहती है। जबकि सत्वगुण को तो शास्त्र बार बार कहते हैं ये एक मुक्तिदायक स्थिति है, और मनुष्य सत्वगुण से कुछ नपा तुला ही जुड़ता है। कि शास्त्रों में तो विभिन्न प्रकार के देखिए कर्म कांडों की कुछ ऐसी स्थितियां समझाई हैं, बताई हैं कि मनुष्य उन कर्म कांडों को भी यदि ज्ञान पूर्वक करता है तो उसका क्रमशः विकास होता है। विकास का अभिप्राय उसका रजोगुण से सत्वगुण की ओर जाना आरंभ होता है। और जब मनुष्य सत्वगुण में जाने लगता है, कि सत्वगुण में जाने का इतना ही लाभ है कि आप वहां जाके थोड़ा रुको, रुकने पे थोड़ा आप विचार करो। जब तक सत्वगुण में आप जाकर रुकते नहीं है, मात्र हाथ लगा के वापिस आ जाते, देखिए इनका भावार्थ यही है कि मनुष्य कर्मकांड लोभ से जब भय से कुछ औपचारिकताओं का अंतर्गत ही सत्वगुण में पहुंचता है, हाथ लगा के वापिस आ जाता है। यानी कि वो सत्वगुण का संग एक नपा तुला ही करता हुआ पुनः अपने संसार में विषय भोगों में पुनः लौट आता है। जिसके फलस्वरूप देखिए आप तमोगुण में अपना जीवन व्यतीत करो, रजोगुण में या सत्वगुण में, तीनों ही स्थितियों में आपका हमारा जीवन क्रमशः छोटा होता जाता है। भले ही राशि स्थितियों में देखिए मनुष्य एक जन्मदिन की स्थितियों में उमंग उल्लास कुछ ऐसी स्थितियों में संलग्न रहता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपकी हमारी आयु हर क्षण घटती जा रही है। और मैं तो जानता कहता हूँ कि माता के गर्भ में प्रवेश करते ही उसी क्षण विशेष, जबकि आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर तो अभी जन्म एक शिशु की अवस्था में भी हुआ नहीं, तब तक भी आपके हमारी देखिए आयु सांसें घट जाती, और लगभग 10-12 वर्ष तक तो देखिए तमोगुण की स्थितियां बचपन अवस्था तक रहती है। उस स्थिति विशेष तक तो देखिए भौतिक ज्ञान की इस धन के प्रति भी कोई इच्छा नहीं होती, अज्ञानता बनी रहती। ये ज्ञान में स्थितियां धन के प्रति तब उजागर होती है जब उसका रजोगुण के प्रति यानी कि एक किशोर अवस्था आरंभ होती है, कामुक इंद्रियों का विकास होने लगता है, जिसके फलस्वरूप ये रजोगुण की स्थितियां कामनाएं बढ़ने लगती हैं कि युवावस्था में रजोगुण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए ये विवाह का एक संस्कार रखा गया है, ताकि युवावस्था में तन के स्तर पर कोई बिगाड़ ना आए। भाई बहनों को हो सकता है ध्यान होगा, तकरीबन 8-10 महीने पहले हमने लिव इन रिलेशनशिप इसकी हमने निंदा की थी, और लिव इन संस्कार की हमने प्रशंसा करते हुए एक बहुत बड़ा एक वीडियो प्रसारित किया। क्योंकि आज देखिए रिलेशनशिप के अंतर्गत स्थितियां बिगड़ती जा रही है, ये भोग वृत्ति है कि जब तक आपका हमारा जो एक दिनचर्या है, तमोगुण और रजोगुण ये सतोगुण की लगाम के अंतर्गत एक मर्यादित नहीं रहती। अक्सर बार बार कहते हैं ना, अर्थ और काम को धर्म की 4 दीवारी के भीतर रखो। जब जब ये धर्म की 4 दीवारी को लांद जाते हैं, लांदते कब है, जब वो 4 दीवारी कमजोर होती है,
ऊंची नहीं होती। देखिए इनके अर्थ भावार्थ आप समझिए। ऊंची नहीं होगी तो ये अर्थ और काम छलांग लगाते हुए उस परिधि से बाहर आ जाते हैं। धर्म अगर कमजोर होगा, धर्म की चारदीवारी कमजोर होगी, तो ये अर्थ और काम उस दीवार को तोड़ देते हैं। आज समाज में देखिए ये प्री वेडिंग की स्थितियां, मौज मस्ती की स्थितियां, खेल तमाशे की स्थितियां, इन सभी स्थितियों में देखिए मर्यादाएं घटती जा रही है। इसका अभिप्राय क्या है कि धर्म कमजोर होता जा रहा है। जब आप धर्म का देखिए दामन छोड़ने लगते हो तो धर्म यानी कि सत्वगुण यानी कि ज्ञान वो कमजोर होने लगता है। तो फिर ये अर्थ और काम ही नाचने लगती है, यानी कि भोग वृत्तियां नाचने लगती है। इन सभी स्थितियों को आपको देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। इन सभी स्थितियों पर हम देखिए बार बार कुछ ना कुछ चर्चाएं इसलिए करते रहते हैं ताकि इन विषयों पर कहीं ना कहीं आपका हमारा कोई सोच विचार केंद्रित हो, रुके, उस पर हम थोड़ा पुनः विचार करें। क्योंकि विचार की स्थितियां ही कहीं ना कहीं आपके हमारे कर्मों में एक लगाम को हो, एक नियंत्रण की स्थितियां बनाती है कि आप जो गाड़ी चलाते हो, ब्रेक सही से होने पे ही उसकी गति पे नियंत्रण पाया जा सकता है, रोका जा सकता है। हमारा जीवन भी तो देखिए एक गाड़ी के समान है। यदि इस पर आप धर्म की लगाम से, सत्वगुण की स्थिति से, यानी कि जब तक आपके हमारे जीवन में सत्संग मजबूत नहीं होता, सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, यानी कि ये नींव सात्विक जब तक बनती नहीं, तब तक तो देखिए ये संसारी स्थितियां, धन कमाने की, भोगों की स्थितियां, और यही स्थितियां कब मनुष्य को तमोगुण में गिराते हुए कानून का उल्लंघन करवाती हैं, शास्त्र विरुद्ध कब कितने पाप कर्म करवा जाती हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। दोनों ही स्थितियों में आपका हमारा जीवन घटता घटता मृत्यु की अंतिम स्थिति को प्राप्त हो, फिर कारण शरीर में जैसे जैसे स्थितियां आप पर हम बना लेते हैं, उन स्थितियों का ही एक परिणाम अगली जोनि के रूप में, सुशील के रूप में आपको मैं फिर वो एक परतंत्र रूप में कहीं ना कहीं देखिए स्वतंत्रता केवल मनुष्य जीवन में है। उसको कर्म करने की स्वतंत्रता समझो और साधना करने का एक अवसर है। जैसे खिलाड़ी जब अवसर का लाभ उठाते हैं तो वो मैच जीत जाते हैं। आपको भी अपने मिले हुए जीवन का मैच जीतना है। जीतने का अभिप्राय आपको आगे बढ़ना है। आगे कौन है? परमात्मा। क्योंकि परमात्मा ही अनंत स्वरूप सत्ता है। ये संसारी जितनी भी स्थिति आप करोड़ नहीं, अरब खरब खरब जितना भी धन संपदा कमा लो, ये आपको मैं देखिए तृप्ति नहीं देती, संतोष नहीं देती। और कहीं ना कहीं देखिए आपका मेरा स्थूल शरीर भी निरंतर एक शिथिल होते हुए मृत्यु की दहलीज के आसपास पहुंचने लगता है। तो इन सभी स्थितियों को देखिए मैंने क्रमबद्ध तरीके से कुछ मर्यादित शब्दों के दायरे में रहते हुए समझाने का एक प्रयास किया। क्योंकि कभी कभी देखिए कुछ स्थितियों में एक साधारण मनुष्य, विशेष रूप से देखिए राजसी मनुष्य, कुछ बातों का बुरा भी मान जाते हैं। ऐसी सभी स्थितियों में उनका रजोगुण फिर सतोगुण में उनको कभी भी ले जाता है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए, तर्क पूर्वक, अर्थ पूर्वक इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, विचार करें। देखिए जब आप और हम चिंतन विचार ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, क्योंकि वो तो सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। तमोगुण सो चुका होता है और संसारी रजोगुण अभी जगा नहीं होता। उस स्थिति विशेष का लाभ उठाइए, परमात्मा से जुड़िए और संसार को उतना ही इकट्ठा कीजिए कि आपका स्वयं का, परिवार का और समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, वित्तीय स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, उनको आप कुशलतापूर्वक निभा सके। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां
आपकी हमारी सबकी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई एक आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप किसी भाई बंधु का भी कोई मन में प्रश्न हो, देखिए आज तक हमने तकरीबन 2720-22 वीडियो जो प्रसारित की है, उन वीडियो से संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या शास्त्रों की कोई बात आपको समझ नहीं आई, कि मैं भी देखिए एक मायावती की ही स्थिति में हूँ, फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जितनी जितनी बात मेरे समझ में आ चुकी हो, उनको मैं समझाने का एक सरल शब्दों में प्रयास करता हूँ। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।